नमोकार मंत्र की महिमा आप जानना चाहते हैं तो एक और प्रसंग में सुनाना चाहूंगा। जैन जगत के एक प्रतिष्ठाचार्य थे बाबा सूरजमल। वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, अपनी सीट पे बैठे थे और उसी समय एक औघड़ बाबा आया। औघड़ बाबा थोड़े झक्की मिजाज के होते हैं। उन्होंने क्या किया, आते ही लोगों को धमकाकर पूरा कंपार्टमेंट खाली करा लिया। और जब बाबा जी से कहा तो उन्होंने कहा भाई मैं क्यों उठूं, मेरा रिजर्वेशन, मैं अपनी सीट पर बैठा हूं। उन्होंने कहा बच्चा उठ, नहीं तो तुझे कच्चा खा जाऊंगा। पर ये पक्के थे, ये बिल्कुल डगमगाए नहीं और दृढ़ता पूर्वक वे अपने स्थान पर बैठे रहे। जब देखा कि ये नहीं मिल रहा है तो उस साधु को गुस्सा आ गया और उसने इनके विरुद्ध मंत्र प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। जब उस साधु ने मंत्र प्रयोग करना शुरू किया, उनकी भाव भंगिमा को देखे तो बाबा जी ने चुपचाप नमोकार मंत्र जपना शुरू कर दिया। ये नमोकार जपे, इधर वो साधु पसीना में तर, पसीना पसीना, हालत खराब। काफी देर बीत गई, 2-2.5 घंटे बीतने के बाद वो उठा, टॉयलेट में गया और जब टॉयलेट से वापस नहीं लौटा तो लोगों को शंका हुई। काफी देर बाद जब टॉयलेट से लौटा नहीं, लोगों ने देखा टॉयलेट अंदर से बंद। जब अंदर झांक कर देखा गया तो बाबा वहीं ढेर हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। वजह, उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर मारण मंत्र का प्रयोग किया और मारण मंत्रों के प्रयोग के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो निष्फल नहीं जाता। जिसे टारगेट बनाया जाता उसको अटैक करता है और यदि रिवर्स हो गया तो जिसने उसे प्रयोग में लिया है उस पर अटैक हो जाता है। नमोकार मंत्र से बाबा जी की चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच बन गया था कि उसका सारा अस्त्र वापस उस पर ही अटैक कर दिया और मामला बिगड़ गया। अगर कोई नमोकार मंत्र लिखता है तो एक महिला कानपुर की थी, मछली की तरह तड़पती थी, 5-7 उसके ऑपरेशन हो गए थे आनंदपुरी कानपुर में। जब हमारा उधर बिहार हुआ, मेरे संपर्क में आए, उनने जब अपनी व्यथा कही, वो अपने जीवन से हार चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, नमोकार मंत्र लिखो और 4 बजे से 5 बजे तक का समय दिया। एक आसन पर बैठकर लिखने के लिए कहा और स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके मौन होकर के लिखे। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, 3 महीने में उसे आराम मिल गया। आज भी वो हमारे पास परिवार आता है, अब उनको कोई औषधि की जरूरत नहीं है और बिल्कुल ठीक। और हकीकत ये थी कि जिस वक्त मैंने उसे बोला था, मैंने ये कह दिया था 3 महीना में तुम्हें आराम मिल जाएगा, लेकिन मेरे मन में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि बोल तो दिया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पर उनके कॉन्फिडेंस लेवल को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मैंने कहा और उसका चमत्कारिक परिणाम, मेरे मन में केवल एक श्रद्धा थी और एक गणित था। श्रद्धा ये थी कि ये महामंत्र चमत्कारिक मन, इससे हमारे पाप की असंख्यात गुनी निर्जरा होती, और गणित ये कि जपने में मन भागता है, लिखने में मन वचन काय तीनों एकाग्र होंगे और एकाग्र मन से यदि कोई इस मंत्र का आराधन करेगा 100% परिणाम उसका मिलेगा। और उसके बाद मैंने कई लोगों को बताया, उनके रोग शोक दूर हुए। तो इस तरीके से अपने को समझकर चलना चाहिए। ये महामंत्र है, इसकी महिमा अनुपम है, उसे उसी ढंग से देखना चाहिए।